अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत ही दर्दमंद वाक़या पेश आया जिसके अंदर 61 लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी है। हम उनकी मग़फ़िरत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, उनकी शहादत को अपने रास्ते में कबूल मंजूर करें। ये वो सब लोग थे जो मेडिकल एग्ज़ाम पास करके, स्टेमिना टेस्ट ये वो पास करके अकेडमी पहुँचे थे। फ़िटनेस लेवल इनका बहुत अच्छा था। इसके अलावा 61 फोत होने के अलावा, शहीद होने के अलावा तकरीबन 100 के करीबन जो इंतहाई शदीद ज़ख्मी भी है। जो ज़ख्मी है वो भी तकरीबन अपाहज हो चुके हैं, अक्सर की टांगे बाजू कटे जा चुके हैं, या वो साइकोलॉजिकली मेंटली डिस्टर्ब्ड होंगे, जो सारी ज़िंदगी दोबारा उस फील्ड के अंदर जाके अपनी फैमिली की कफालत नहीं कर सके, जो जिस मकसद के लिए वो ट्रेनिंग के अंदर गए थे। हुकूमत से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि हुकूमत उनके लिए कुछ करेगी। हो सकता है 2-2 लाख रुपया या 5-5 लाख रुपया 5-7-10 दफ़ा दफ्तरों के चक्कर मारने के बाद 2-4-6 साल बाद दे दें, या थोड़ी किस्तों के अंदर थोड़े से पैसे दे के हुकूमत चेंज होने बाद में भूल जाए। हुकूमत को ब्लेम करना मेरे इस वीडियो का मकसद नहीं है। मैं पॉलिटिकल मकसद कुछ नहीं है। हुकूमत को ब्लेम करते हुए हमारे 70 साल ज़ाया हो गए, हमने कभी कुछ नहीं किया, ना हुकूमत ने कुछ किया। लेट्स फॉर वंस हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हमने हुकूमत को ब्लेम नहीं करना, हमने अपने हालात को ठीक करने की कोशिश करनी है। इसी के लिए मैं वीडियो बना के आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। हो सकता है मेरा वीडियो शेयर करने से आप किसी की जान बचाने के काबिल हो सकें, या आपके शेयर करने से कोई किसी की जान बचाने के काबिल हो सके। जो एक इंसानियत की जान बचाता उसने पूरी जो एक इंसान की जान बचाता उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, और यही मेरे वीडियो बनाने का मकसद है। देखिए, सबसे पहली बात यह कि इस पर्टिकुलर वाक़या के अंदर मैं आपको कुछ अपने कमेंट्स देना चाहूँगा। पहली बात ये कि इस तरह के एक हादसा 2009 के अंदर मनावा लाहौर के अंदर भी पेश आया था, जिसके अंदर 12 गनमैन्स ने लाहौर शहर के अंदर हमला करके कुछ पुलिस ऑफिसर्स को, ट्रेनिंग्स को वो कर दिया था। हमने उस हादसे से कुछ नहीं सीखा था। उसके अलावा इतने बम अटैक हुए, उसके अलावा इतनी हॉस्टेज और सीज सिचुएशंस हुई, हमने किसी से कुछ नहीं सीखा। ये आखिरी वाक़या है जिसके बाद मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूँ, इसके बारे में कुछ डिस्कस करें। मेरा तबसरा इसके ऊपर ये है। पहली बात ये है कि हुक्मरानों को छोड़ के वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते। सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे उस इंस्टीट्यूट की इमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान कमेटी है, या डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान है, या इमरजेंसी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन या इमरजेंसी कंट्रोल कमेटीज़ बनी हुई हैं, जिन्होंने इमरजेंसी को सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, उनको पहली चीज़ आज के आज अडॉप्ट करनी चाहिए। वो ये कि जब आपके रिक्रूटर्स या ट्रेनी जब आपके इंस्टीट्यूट में पहुंचे ट्रेनिंग करने के लिए, सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि आप उनको पहले दिन डे वन ओरिएंटेशन दें, जिसके अंदर आपको प्रीमिसेस का पता हो कि उनकी सराउंडिंग के अंदर किधर है, इमरजेंसी एग्जिट किधर है, खिड़कियां किधर है, दरवाजे किधर है, फायर ब्रिगेड कितनी यहाँ से दूर है, पुलिस यहाँ से कितनी दूर है, पुलिस का कांटेक्ट नंबर क्या है, फायर ब्रिगेड का कांटेक्ट नंबर क्या है, किसका क्या मुकाम है, क्या रुतबा है, किसको कांटेक्ट करना है इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर। और इमरजेंसी कांटेक्ट के लिए करीब तरीन जगह कौन सी है, कहाँ पे फ़ोन आपको दस्तयाब हो सकता है। आपका प्लान हो जिसके ऊपर आप ट्रेनिंग के अंदर उसको डिस्कस करें। आपको इसके लिए ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ये ओरिएंटेशन 2 घंटे के अंदर हो सकती है, और शायद मेरा ख्याल है 2 घंटे आपको साइट विजिट करवाना पड़े। 4 घंटे के अंदर आप ओरिएंटेशन कर सकते हैं, जिसके अंदर हैंड आउट्स दे के आप उनका क्विज कर सकते हैं कि कौन इमरजेंसी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, जिसको इवेंट के दौरान आपको इन्हें इतला करनी है, और किसको आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या है और किधर है, और इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना है एज ए सिविलियन, नॉट एज ए प्रोफेशनल, नॉट एज ए कमांडो। आप कमांडो नहीं है, आप पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है, आप अभी सिविलियन है, ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको सेल्फ डिफेंस की वेरी बेसिक जो टेक्निक वो पहले दिन ही दे देनी चाहिए। ओरिएंटेशन के बाद गनमैन आएगा, वो दरवाजे को किक के मार रहा होगा, आप 10 बंदे अंदर बैठे हुए होंगे, आपको एडवांटेज है, आप उसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको ओवरकम कर सकते हैं अगर उसके पास गन है भी। ठीक है, 3 बंदे 700 बंदों को यरगमाल बना के 160 बंदों को शदीद जख्मी या शहीद करके चले जाते हैं। कमजोरी किसकी है? आप हैं, आपने मेडिकल टेस्ट पास किया, आप फिजिकली फिट है, आपका स्टेमिना 100% है। आप अगर आपको ट्रेन किया जाता तो आप 10 मिलके 3 को कंट्रोल कर सकते हैं, आपको 700 मिलके
3 को कंट्रोल नहीं कर सके, आपका कसूर नहीं है, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, let's stimulate our mentality, let's trigger our thinking, let's have our thinking caps on कि आगे क्या किया जा सकता है। इस तरह का वाक़या दोबारा पेश आया तो दोबारा हम इसी सिचुएशन के अंदर, मनावा के वाक़या के अंदर, इस वाक़या के अंदर, किसी मस्जिद के अंदर, किसी मदरसे के अंदर हम इस सिचुएशन के अंदर बैठे ना हो। हमें कम से कम पता हो कि सेल्फ डिफेंस के लिए अगर गनमैन आया तो उसका नाम है सेल्फ डिफेंस के लिए क्या करना है, गनमैन को कंट्रोल कैसे करना है, अगर वो शूटिंग कर रहा है तो आपको किस पोजीशन के अंदर ले डाउन कर देना ताकि आपकी उसके ऊपर नज़र भी रहे और आप अपनी जान भी बचा सके। आपको हाइड करने के लिए खिड़की से जंप मारेगा तो दूसरी तरफ की आपको थोड़ी सी बेसिक ये वाली चीज़ें आपको पहले दिन ही ओरिएंटेशन के अंदर बता देनी चाहिए उनको। उसी के अंदर आपको फर्स्ट एड की बेसिक ट्रेनिंग भी दी जा सकती है, जिसके अंदर आपको बताया जा सकता है कि जिस बंदे को आप मरा हुआ बंदा समझ के छोड़ के चले गए थे, वो बेसिकली अगर उसको सांस 2 सांस मुंह के अंदर दे देते नाक बंद करके तो शायद उसकी सांस रिवाइव हो सकती। अगर फिर भी नहीं हो तो उसको कंप्रेशन 30 दफ़ा करने से, अगर एक बंदा है तो एक दफ़ा 30 दफ़ा करके मुंह के अंदर 2 सांस मार दे, फिर दूसरा बंदा इसको चेस्ट को 1/3 पुश करके उसकी जान बचाई जा सकती है। तो बचती हैं जानें, आप यकीन नहीं करेंगे कितनी जानें बचाई जा सकती हैं। आप सांस नहीं ले रहा तो आप उसको छोड़ के ना जाए, आप उसको बचाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने जिंदगी अगर रखी है तो उसको बचा लेगा, लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि आप कोशिश तो करें, आप अपनी कोशिश करें। अगर उसकी हारी हुई है वो नहीं आप कर सके, वो चला जाएगा दुनिया से, कोई बात नहीं, आपने अपना फर्ज अदा कर दिया कम अज कम। 3-4 बंदे हैं, सड़क के ऊपर हादसा पेश आ गया है, एक बंदा ट्रैफिक कंट्रोल करना शुरू करे ताकि एम्बुलेंस आ सके, दूसरा बंदा पुलिस को या एम्बुलेंस को फ़ोन करे, उनके पास उसका नंबर हो। मेरे ये बात करते हुए अभी पुलिस का नंबर ढूंढ के अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लें ताकि इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आपके काम आ सके। तीसरा, एक बंदा क्राउड मैनेजमेंट करे यार प्लीज़, फॉर खुदा के लिए यार, खुदा के लिए। जो बंदा ऑलरेडी मर रहा है कम से कम उसको सफोकेट तो ना करो, उसका सांस तो ना रोको, उसको हवा तो आने दो। अगर अवाम के अंदर शाऊर नहीं है तो जो आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप जोर से चिल्ला के रास्ता क्लियर कर दे ताकि उसके गिर्द एक दायरा बन जाए, कम से कम को हवा तो आए। जितनी देर तक पुलिस या एम्बुलेंस पहुंचे, एवरी सेकंड इन काउंट्स, एवरी सेकंड इज इम्पोर्टेंट, हर सेकंड इम्पोर्टेंट है, हर गुजरता हुआ मिनट उसको मौत के मुंह में लेके जा रहा है। आपका क्विक डिसीजन उसकी जान बचा सकती है। आप उसके लिए तैयार अगर नहीं थे तो आज से तैयारी शुरू कर दें। आप किसी भी सिचुएशन के अंदर हो, किसी भी सिचुएशन के अंदर हो, आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि यहाँ पे हादसा पेश आ सकता है। क्यों? पाकिस्तान इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर है, हर जगह पे अंदर डकैतियाँ हो रही हैं, टेररिज्म हो रही है, इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं जैसा कल रात को हुआ है या आज सुबह हुआ है, कल रात को हुआ है। आप यूनिवर्सिटी की कैशियर के पास खड़े हैं, वहाँ पे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गन फाइट हो सकती है, आपको पता होना चाहिए इस सिचुएशन के अंदर भागने का रास्ता कौन सा है। बैंक के अंदर खड़े हुए, वहाँ पे डकैती हो सकती है, आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे मशकूक बंदा कौन नज़र आ रहा है, अगर कुछ हो तो मुझे छुपना कहाँ पे है। ये बेसिक चीज़ें के लिए आपको तैयार होना चाहिए। आप हर किसी के हाथ के अंदर पुलिस का कॉन्टैक्ट नंबर तो ज़रूर होना चाहिए, एम्बुलेंस का कॉन्टैक्ट नंबर तो ज़रूर होना चाहिए। आपको आपको इमरजेंसी के अंदर क्या करना है, कम से कम बेसिक इंफॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, आप ये पैगाम खुद भी सुने, दूसरों को भी सुनाएं और गूगल करें यार। गूगल, मिस्टर गूगल की आज इतना नॉलेज है उसके पास, इतना नॉलेज है गूगल के पास, और आपके तो वो फिंगर टिप्स के ऊपर है। आप फेसबुक के ऊपर 10 घंटे गुजार सकते हैं। ये मेरा वीडियो 12 मिनट आपने पूरा अगर सुन लिया है तो मेरा लुब्बे लबाब ये है कि गूगल करें, फर्स्ट एड की बेसिक स्किल समझ लें, डिजास्टर मैनेजमेंट या इमरजेंसी मैनेजमेंट की बेसिक ट्रेनिंग, 2 सफ़ों की ट्रेनिंग आप याद कर लें। इमरजेंसी के अंदर, फायर इंसिडेंट के अंदर कैसे बचना है, अपने बच्चों को कैसे बचाना है, आप ये सीख लें ताकि कल को खुदा न खास्ता किसी के साथ भी पेश आ सकता है। आप ये नहीं समझे कि उसके पास पेश आया क्योंकि वो तो पता नहीं क्या, अल्लाह माफ़ करे, आपके साथ भी पेश आ सकता है, किसी के साथ भी पेश आ सकता है। ये जिनके साथ पेश आ रहा है वो भी आप और मेरे जैसे लोग हैं, सिर्फ वो प्रिपेयर नहीं थे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, डील करने के लिए। वो बेचारे मारे गए, क्या उसका नाम है, अनअवेयर मारे गए। आप अनअवेयर ना मारे जाएं। मेरे वीडियो को आप शेयर करें, खुद भी अमल करें, दूसरों को भी बताएं, गूगल करें, प्रिपेयर रहें। प्रिपेयर्डनेस इज़ द की। मुझे दुआ में याद रखिएगा और
میں آپ سے بات پھر بھی کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ اس طرح کے برے حالات سے اور اس طرح کے برے واقعات سے پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو، ہم سب کو ایز اے انسانوں کو، تمام انسانوں کو محفوظ رکھے. میری طرف سے آپ سب کو سلام. اللہ حافظ.